विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थिन लाइन होती है। आप अपने गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर विश्वास करते हैं, लेकिन वही आध्यात्मिक मार्गदर्शक केवल आपके सिर पर हाथ फेरकर आपका जीवन बदल सकता है। बजिंदर के अनुयायियों में 1.25 लाख से 4 लाख अनुयायी है। सभी इवेंजलिस्ट की तरह इसने भी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए चंगाई सभाएं ली। अगर बजिंदर में इतनी ही शक्ति थी तो वो केवल प्रार्थना से लोगों को ठीक कर सकता था जो सरकारी अस्पताल में लाइन लगाकर पड़े हैं। इतना ही नहीं, इसी की मिनिस्ट्री में काम करने वाली एक लड़की के साथ रेप के बाद कंप्लेंट डाली गई तो उसके भाई पर झूठे केसेस लगवाकर उसे 6 महीने तक जेल में सड़ाया गया। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थिन लाइन होती है। आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपने गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर विश्वास करते हैं, लेकिन वही आध्यात्मिक मार्गदर्शक केवल आपके सिर पर हाथ फेरकर आपका जीवन बदल सकता है। इसे ही अंधविश्वास कहते हैं। मेरा यसु यसु गाने से देश भर में प्रसिद्ध हो चुके तथाकथित प्रॉफिट बजिंदर सिंह को आप जानते होंगे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। बजिंदर सिंह को अब मोहाली जिला कोर्ट ने 2018 के रेप केस में दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन असॉल्ट से लेकर रेप तक ये भयावह अपराध में आरोपित पास्टर लोगों में खुला कैसे घूमता है, ये भी एक सवाल है। हरियाणा के यमुनानगर में पैदा हुआ बजिंदर खुद एक हिंदू था और जब कत्ल के आरोप में ये जेल में बंद था तब इसने ख्रिस्त धर्म अपनाया। बजिंदर ने 2012 के आसपास चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की शुरुआत की, जिसकी शाखा पंजाब से लेकर दुबई और आज अमेरिका तक है। इसने हजारों की संख्या में हिंदुओं और सिखों को क्रिश्चियन बनाकर धर्मांतरित किया है। बजिंदर के अनुयायियों में 1.25 लाख से 4 लाख अनुयायी है। सभी इवेंजलिस्ट की तरह इसने भी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए चंगाई सभाएं ली, जिसमें ये लोगों की बीमारी को बरी करने के दावे किया करता था। बजिंदर लोगों को मूर्ख बनाने में इतना काबिल है कि वो स्टेज पर लिटाकर लोगों के सिर से हाथ फेरकर एड्स ठीक कर सकता है। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे। लेकिन आज तक बजिंदर मौत से जूझते पोप फ्रांसिस को ठीक नहीं कर पाया है। अगर बजिंदर में इतनी ही शक्ति थी तो वो केवल प्रार्थना से लोगों को ठीक कर सकता था जो सरकारी अस्पताल में लाइन लगाकर पड़े हैं। लेकिन इस पर प्रश्न पूछने पर आम इवेंजलिस्ट की तरह वो कहता है कि उसे ईश्वर का आदेश है कि जो उस पर यकीन करे और उसके पास आए उन्हें ही ठीक करना है। यह ईश्वर का संदेश वाहक अपनी मिनिस्ट्री में काम करने वाली महिला को एक झगड़े के दौरान पीट चुका है। इतना ही नहीं, इसी की मिनिस्ट्री में काम करने वाली एक लड़की के साथ रेप के बाद कंप्लेंट डाली गई तो उसके भाई पर झूठे केसेस लगवाकर उसे 6 महीने तक जेल में सड़ाया गया। इसकी एक मोडस ऑपरेंडी भी है कि जो लोग इसका सच जानकर इससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ केसेस डाले जाते हैं, जिसमें चोरी, छेड़छाड़, रेप इसके जैसे इल्ज़ाम लगवाए जाते हैं। इसका खुलासा भी इसी के साथ काम कर चुकी एक महिला स्टाफ ने किया है। हिंदुओं में दलित, वनवासी और केशधारी हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए बजिंदर जैसे लोगों को खड़ा करने का विदेशी संस्थाओं का एक बड़ा षड्यंत्र जारी है। देश में सिर्फ एक बजिंदर सिंह पकड़ा गया है, वो भी रेप जैसे अपराध करने के कारण पकड़ा गया है। लेकिन अंकुर नरूला, गुरशरण कौर, कंचन मित्तल, रमन हंस जैसे हिंदू नामों से लोगों को मूर्ख बनाने वाली ये मंडली देश भर में बड़ी संख्या में फैली हुई है। ये लोग अपनी सभाओं से जो पैसा जमा करते हैं उस पैसे से सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर अपनी तारीफ़ें करवाते हैं, जिससे इन्हें लोगों में और भी अटेंशन मिलता है और भी लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो लोग गरीब होते हैं, जो बीमारियों से परेशान होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी से हारे होते हैं और अपने जीवन से परेशान हो चुके होते हैं, ये उन्हें ही पकड़ते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक मौके की तलाश होती है। ऐसे लोगों को तलाश कर उन्हें चंगाई सभा में बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि यीशु पर विश्वास करने से उनके जीवन का उद्धार होगा, वरना आप पाप का जीवन जी रहे हैं, इसीलिए आपको ईश्वर सज़ा दे रहे हैं।
ये किसी तरह का शो होता है जहां लोगों को हिप्नोटाइज करने वाला माहौल तैयार किया जाता है। ऐसे में अपने जीवन से परेशान लोग इसी माहौल से प्रभावित होकर धर्मांतरण के फैसले ले लेते हैं। सुनो इधर देख मेरी तरफ। ये सुनो, बिट्टू बिट्टू कौन है? बिट्टू, क्या नाम है तेरा? जो अबे अंदर कर जीप। हाँ, क्या नाम है? आप मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आया? रिपोर्ट्स के अनुसार इन लोगों की गतिविधियां इतनी कारीगर है कि पंजाब में ईसाई आबादी को 10 गुना वृद्धि मिल चुकी है, जिससे पंजाब की 10% जनता आज ईसाई है। सोचिए, हिंदू धर्म को न छोड़ने के लिए सिख गुरुओं ने कुर्बानियां दी, लेकिन धर्म प्रेमी सिखों की आबादी तेजी से घटाई जा रही है। पंजाब एक खेती किसानी पर चलने वाला राज्य है। यहाँ गरीबी, जातिवाद, ड्रग्स के साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे है। इस सब से बचकर उनका उद्धार करने का रास्ता कोई बताने लगे तो वो उस रास्ते पर जरूर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अब ये हिंदू और सिख संतों को सोचना चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, उन्हें संगठित कैसे किया जाए, जिससे कि बजिंदर जैसे लोग उनका गलत फायदा न उठा पाए, उन्हें कन्वर्ट न करा पाए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।